Hello dear students, welcome to Chemistry Part by Vinod Kushwaha. Today we discuss the topic haloalkanes, which is related to the class 12th of boards and all boards and CBSE boards. So let's start the topic haloalkanes. तो हेडिंग लगा लीजिए haloalkanes. haloalkanes क्या होते हैं? haloalkanes क्या होते हैं? जो हमारा एल्केन कंपाउंड होता है, अगर उससे H हटा दें, क्या हटा दें? H हटा दें, एक H हटा दें या दो H हटा दें, उसकी जगह कोई हाइड्रोजन एटम लगा दें, यानी कि क्या हटा दें? इससे H हटा दें और क्या जोड़ दें? X एटम, X का मतलब हाइड्रोजन एटम जोड़ दें, तो हमारे क्या बन जाते हैं? हैलोएल्केन्स। क्या बन जाएंगे? हैलोएल्केन। जैसे CH4 है, इससे H हटा दिया हमने और क्या जोड़ दिया? Cl जोड़ दिया, तो क्या बनेगा? CH3Cl। कोई भी ले लिया, C2H6 है, इससे H हटा दिया, Br जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा? C2H5Br। तो ये हमारे कंपाउंड क्या बन जाएंगे? हैलोएल्केन्स। यानी कि हैलोएल्केन्स क्या होते हैं? हैलोजन डेरिवेटिव क्लोरो, यानी हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स, यानी कि एल्केन्स का H हटा के कोई भी हैलोजन एटम लगा देंगे तो हमारे क्या बनेंगे? हैलोएल्केन्स। इसके बाद हम लोग को इसमें देखना है कि इसका क्लासिफिकेशन किस टाइप से होता है, तो हेडिंग लगा लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन्स। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन्स में क्या होता है, तो नंबर ऑफ हैलोजन एटम, कितने हैलोजन एटम जुड़ेंगे उसके हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। पहले कौन से हो जाएंगे? मोनो हैलोएल्केन, यानी कि कितना एटम प्रेजेंट हो? जब एक हैलोजन एटम प्रेजेंट हो, यानी कि क्या लिखेंगे? हैविंग वन एक्स एटम, कोई भी क्या? एक एक्स एटम, यानी कि एक हैलोजन एटम। एग्जांपल देखो, जैसे CH3Cl, C2H5, Br, C3H7, Cl, etc। आई भी लगा सकते हैं, भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं, यानी कि जब एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा तो उसे क्या कहते हैं? मोनो हैलोएल्केन। फिर देखो इसी तरीके से क्या होगा? डाई हैलोएल्केन्स। डाई का मतलब दो होता है, यानी कि कितने कितने? हैविंग टू एक्स एटम। कितने एटम होने चाहिए? दो एक्स एटम होने चाहिए। तो दोस्तों मैं क्या बता रहा था? डाई हैलोजन कंपाउंड्स, यानी कि डाई हैलोएल्केन्स, जिसमें कितने हैलोजन एटम होंगे? दो अगर हैलोजन एटम है तो उन्हें क्या कहते हैं? डाई हैलोजन एटम। जैसे देखो कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, यानी कि CH2Cl, CH2Cl, तो इसमें कितने हैलोजन एटम? दो हैलोजन एटम है, इसलिए क्या कहलाएगा हम लोगों का? डाई हैलोजन कंपाउंड। इसी तरह कोई भी ले सकते हो, CH2Cl, CH, Cl, CH3, ये भी क्या हो गया? डाई हैलोजन कंपाउंड। कोई भी ले सकते हो, CH2Br ले लिया, CH2 और CH2Br। अगर दो हाइड्रोजन एटम है तो उनको क्या कहते हैं? डाई हैलोएल्केन्स। कितने हाइड्रोजन एटम होने चाहिए? दो हाइड्रोजन एटम। अब देखो यहाँ पे एक चीज याद की, दोनों हाइड्रोजन एटम एक कार्बन से हैं कि अलग अलग कार्बन से हैं, ठीक है? तो अगर दोनों हाइड्रोजन एटम एक ही कार्बन से हैं, जैसे इस तरीके से CH-Cl2 और CH3, इसको याद रखना। अगर दोनों हाइड्रोजन एटम एक ही एटम से जुड़े हुए हैं तो उसे क्या कह देते हैं? एल्कलिटी। क्या कह देते हैं? एल्कलिटी। क्या क्या कह देते हैं? एल्कीन या एल्काइन, वो एल्कीन डाइहैलाइड, एल्कीडीन या क्या कहते हैं? एल्कीन डाइहैलाइड, ठीक। अगर दोनों हाइड्रोजन एटम एक ही से, कोई भी हाइड्रोजन एटम, तो क्या कहते हैं? एल्कीडीन या क्या कहते हैं? एल्कीन डाइहैलाइड। तो देखिए नोट कर लेना इतना। इस प्रकार देखो, ट्राई हैलोएल्केन्स, कितने एटम होंगे? हैविंग 3 एक्स एटम। कितने एटम हो जाने चाहिए? अगर 3 हाइड्रोजन एटम है तो उन्हें क्या कहते हैं? ट्राई हैलोएल्केन्स। क्या कहेंगे? ट्राई हैलोएल्केन्स।
कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, CH2Cl, CHCl, CH2Cl, 3 हेलोजन एटम। ओके, कोई भी ले सकते हो इस तरीके से। कोई भी हेलोजन एटम है, ठीक, तो 3 हेलोजन एटम है तो उसे क्या कहते हैं, ट्राई हेलो एल्केन्स। फिर देखो अगर क्या आ जाता है पॉली हेलो एल्केन्स, क्या आ जाता है, क्या कहा जाता है, पॉली हेलो एल्केन्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हेलोजन एटम की संख्या क्या हो, 3 से ज्यादा है, हैविंग मोर देन 3 हेलोजन एटम्स, यानी कि जिनमें हेलोजन एटम की संख्या क्या होगी, 3 से ज्यादा होगी, उन्हें क्या कहते हैं, ट्राई हेलो, वो पॉली हेलो एल्केन्स, सॉरी क्या कहते हैं, पॉली हेलो एल्केन्स। तो मोनो हेलो एल्केन्स किसे कहेंगे, जिनमें एक हेलोजन एटम होगा, मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, ये सब हो जाएंगे। डाई हेलो एल्केन क्या होंगे, उनमें दो हेलोजन एटम होंगे, अगर दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन से जुड़े हैं तो एल्किलिटी लगा देते हैं। ट्राई में कितने होंगे, 3 हो जाएंगे, पॉली में कितने होंगे, अगर 3 से ज्यादा तो उसको पॉली का नाम दे देते हैं। सिंपल सा है, कोई भी उसमें वो इतना कठिन नहीं। फिर देखिए डाई हेलोजन थे उनको क्लासिफाइड कर दिया गया है, और 2 चीजों में क्लासिफिकेशन ऑफ डाई हेलो एल्केन्स, क्या बता दें, क्लासिफिकेशन ऑफ डाई हेलो एल्केन्स, क्लासिफिकेशन करते हैं डाई हेलो एल्केन्स का। देखिए अगर 2 हेलोजन एटम है इस तरीके से, कोई भी ले सकते हैं, और एक किस तरीके से हो सकता है, मान लीजिए ऐसे, अगर 2 हेलोजन एटम है पास पास के कार्बन से लगे तो उसे क्या कहते हैं, BCA, डाई हैलाइड। अगर 2 हेलोजन एटम एक ही एटम से जुड़े हुए तो उसे क्या कहते हैं, JBN, डाई हैलाइड। शॉर्टकट में से जेम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे 20 से, जहां पे 20 लिखा हो यानी कि दोनों हेलोजन एटम पास पास वाले कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं, और जेमिनल का मतलब क्या होगा, दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन एटम से जुड़े होंगे तो उसे कहते हैं जेमिनल। तो ये क्लासिफिकेशन है डाई हेलो एल्केन्स का, ठीक है। देखिए अब हम लोगों को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन्स, मोनो हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन्स। मोनो हेलो एल्केन्स से पता ही है, जिनमें एक हेलोजन एटम होगा उन्हें मोनो हेलो एल्केन कह देते हैं। इनको क्लासिफाइड किया गया है इसमें 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी, फिर 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी, और 3 डिग्री यानी कि टर्सरी, ठीक। तो अगर हेलोजन एटम प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है तो उसे प्राइमरी हेलो एल्केन्स कहते हैं, अगर सेकेंडरी से जुड़ा है तो सेकेंडरी हेलो एल्केन्स कहते हैं, अगर टर्सरी से जुड़ा है तो उसे टर्सरी हेलो एल्केन कहते हैं। देखो जैसे ये कोई एक एटम है और जो हमारा कार्बन है उससे क्या, अगर एक ही ग्रुप लगा है, बाकी 2 H लगे हैं, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उसे सिर्फ एक ही ग्रुप लगा, ग्रुप का मतलब कोई भी ग्रुप हो जाए, मेथिल एथिल कोई भी, यानी कि जो कार्बन है उससे 2 H हैं और एक कोई और में ग्रुप लगा या कार्बन लगा है तो वो क्या कहलाएगा, 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी। तो ये जो हेलो एल्केन हमारा क्या कहलाएगा, प्राइमरी हेलो एल्केन, ठीक है। सिंपल याद करने का तरीका क्या है, मान लिया बाई चांस क्या है, तुम्हारा मकान या कहीं पे भी है, अगर तुम्हारा मकान है, तुम्हारे पड़ोस में एक और मकान है, ठीक है, तुम्हारे पड़ोस में कितना, एक और मकान है, तो वो क्या कहलाएगा, 1 डिग्री। अगर तुम्हारे पड़ोस में 2 मकान है, यानी कि तुम्हारा ये मकान है और इधर भी एक मकान है, इधर भी एक मकान है, तो तुम्हारा मकान क्या कहलाएगा, 2 डिग्री। अगर ऐसे है, तुम्हारे मकान के पड़ोस में एक ही मकान है, चाहे इधर का तो ये क्या कहलाएगा, 1 डिग्री। अगर तुम्हारा मकान है, इसके पड़ोस में 2 मकान है, तो तुम्हारा मकान क्या होगा, इस साइड में भी है, इस साइड में तुम्हारा मकान बीच में है, तो समझो क्या कहलाएगा, 2 डिग्री,
ठीक है। तो कार्बन जिससे H जुड़े हैं उससे कोई मतलब नहीं, अगर उससे एक और कार्बन जुड़ा है, अब इधर चाहे जितने कार्बन हो उससे कोई मतलब नहीं। इससे कितना, एक ही कार्बन जुड़ा, तो ये क्या कहलाएगा 1 डिग्री। अगर 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसे 1 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं, यानी कि प्राइमरी हेलो एल्केन कहते हैं। याद रहेगा। फिर देखो 2 डिग्री किसे कहते हैं, अगर हेलोजन एटम किससे जुड़ा है, 2 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा है तो उसे क्या कहते हैं 2 डिग्री हेलो एल्केन। जैसे ये हेलोजन जुड़ा, अब ये कार्बन क्या होना चाहिए 2 डिग्री, यानी इससे कितने ग्रुप जुड़े होने चाहिए, 2 ग्रुप जुड़े होने चाहिए। और एक H है, अगर CH है तो समझो क्या है 2 डिग्री, CH2 है तो 1 डिग्री। ठीक, इस कार्बन से कितने ग्रुप जुड़े 2, यानी कि ये क्या है 2 डिग्री। तो हेलो एल्केन जो हमारी होगी वो भी क्या कहलाएगी 2 डिग्री हेलो एल्केन। इसी तरीके से देखो, अगर कार्बन एटम है जिससे हाइड्रोजन जुड़ा है उससे कितने ग्रुप जुड़े हैं, 3 ग्रुप जुड़े हैं। कितने ग्रुप जुड़े 3, तो वो 3 डिग्री का कहलाएगा। जो हेलो एल्केन होगा वो हमारी क्या कहलाएगी 3 डिग्री हेलो एल्केन। जैसे देखो इस तरीके से CH3 CH और CH। अब देखो इससे एक ही ग्रुप जुड़ा है तो ये क्या कहलाएगी 1 डिग्री। अगर ऐसे हो CH3 और इधर H, अब देखो इससे 2 जुड़े हैं तो ये क्या कहलाएगा 2 डिग्री। और देखो CH3 और CH3 और CH, अब ये क्या कहलाएगा 3 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक है, तो कार्बन एटम जितने डिग्री होगा उससे अगर कोई हेलोजन जुड़ा है जिस डिग्री वाले कार्बन एटम से, तो उतने डिग्री की हमारी हेलो एल्केन हो जाएगी। 1 डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। समझे, 1 डिग्री की जगह ऐसे सिंपल याद रखो। तुम्हारा मकान है, तुम्हारे पड़ोस में एक और मकान है, जैसे ये है ब्लैक, इसके पड़ोस में ये है, तो इसके पड़ोस में ये, तो ये 1 डिग्री है, और इसके पड़ोस में ये, तो ये दोनों क्या है एक दूसरे के 1 डिग्री। ये 1 डिग्री कहलाएगा, एक ही है। अब देखो ये ब्लैक वाला है, इसके पड़ोस में 2 है तो ये 2 डिग्री कहलाएगा। लेकिन इसके पड़ोस में कितना, यही है, ये 1 डिग्री होगा। किनारे वाले क्या, ये भी इसके पड़ोस में ये है, इससे नहीं मतलब, तो किनारे वाले क्या होगा 1 डिग्री, बीच वाला क्या होगा 2 डिग्री। और देखो इस तरीके से आप देखो, जैसे ये है ब्लैक वाला, ठीक ऐसा, ये पीछे लगा रेड कलर का, तो ब्लैक वाले से ब्लू भी जुड़ा है, ग्रीन भी जुड़ा और रेड भी जुड़ा है। ठीक है, तो इससे क्या जुड़े 1 2 3, तो ये कितने डिग्री हो गए 3 डिग्री। समझ गए, ये इससे क्या जुड़े हैं 3 जुड़े हैं, तो ये क्या हो गया 3 डिग्री। समझ गए, तुम्हारे पड़ोस के मकान, तुम्हारा मकान है उसके पड़ोस में दूसरा मकान है, तो तुम भी 1 डिग्री हो, भी 1 डिग्री। ठीक है, और अगर तुम्हारे पड़ोस मकान जो है वो बीच में है, इधर भी एक मकान, इधर भी, तो तुम्हारा मकान 2 डिग्री। अब तुम्हारे मकान के पीछे साइड में भी मकान बना, इधर भी मकान बना, इधर में, तो मकान तुम्हारा मकान 3 डिग्री। तो डिसाइड कर लेना तुम्हारा मकान कौन सा है। ठीक है, तो उस हिसाब से डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो जाते हैं। अरे यार जाना बातें करना, तुम्हारा मकान कितने, हमारे पड़ोस में 2 रहते हैं, एक इधर एक उधर, अच्छा 2 डिग्री। हमारे पड़ोस में एक ही रहता है 1 डिग्री हो गया, हमारे पड़ोस में 3 रहते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री हो गई। एक पीछे रहता है, दाएं में रहते हैं, कोई कहेगा हमारे पड़ोस में 4 रहते हैं, कोई कैसे 4 आगे रहते हैं, लेकिन आगे वाले कैसे थोड़ी ना वो गली होगी, नहीं गली बंद करनी वो ऐसे हवाई जहाज से उतरते हैं। फिर देखो और हेलो एल्केन के क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। एलिलिक हेलो एल्केन, यानी कि अगर हेलोजन एटम किससे जुड़ा हो, एलिल कार्बन से जुड़ा हो। अगर ये कार्बन कैसा है एलिल कार्बन, तो उसे क्या कहते हैं एलिलिक हेलो एल्केन। अब एलिल कार्बन के लिए क्या कंडीशन होती है, अगर डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उससे एक और कार्बन जुड़ा तो वो कार्बन क्या कहलाता है एलिल कार्बन कहलाता है। कार्बन चाहे है ऐसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है वो क्या कहलाएगा एलिल, क्या कहलाएगा एलिल कार्बन। अगर उससे हेलोजन जुड़ा है तो एलिल हेलो एल्केन कहलाएगा। ठीक है, जैसे देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड वाला हो गया, ये CH3, ये क्या कहलाएगा एलिल कार्बन, क्या कहलाएगा एलिल कार्बन। कोई भी हो, जैसे इस तरीके से देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, देखो डबल बॉन्ड इधर ये कार्बन इधर, तो ये भी हमारा क्या है एलिल, और ये भी क्या है एलिल, तो ये क्या कहते हैं एलिल कार्बन। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अगर कोई दूसरा कार्बन जुड़ा तो वो एलिल कार्बन कहलाता है। एलिल कार्बन से कोई हेलोजन जुड़ा तो उसे क्या कहते हैं एलिलिक हेलो एल्केन। फिर देखो एक और क्लासिफिकेशन होता है, जब तक आप लोगों की परीक्षाएं स्टार्ट होंगी उससे पहले
पूरा जो 12th का सिलेबस है तीनों का केमिस्ट्री का, तो पूरा रिवीजन करवा देंगे, सभी टॉपिक मिल जाएंगे। भले एक वीडियो 2 वीडियो जितना डालेंगे उतना गाइडेंस से समझ लेना। विनाइल हेलो एल्केन्स, अगर विनाइल ग्रुप जुड़ा है, क्या जुड़ा, डबल बॉन्ड से एक्स से जुड़ा तो उसे विनाइल हेलो एल्केन कह देते हैं। डबल बॉन्ड से अगर जुड़ा तो उसे क्या कहते हैं, विनाइल हेलो एल्केन। सिंपल, ठीक है। विनाइल हेलो एल्केन्स, इसकी नॉमेनक्लेचर के लिए आईपीएससी के लेक्चर डाल रहे हैं। एल्काइन हो चुका, उसके बाद किसी का आईपीएससी डाल देंगे तो उसमें देख लेना, स्ट्रक्चर भी बनाना देख लेना। थोड़ा सा सिंपल से समझ लो नॉमेनक्लेचर। जैसे CH3 CH2 CH2 Cl, तो इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 1 2 3। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से हाइड्रोजन पास पड़ेगा, पहला पॉइंट। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से हमारा हाइड्रोजन पास पड़ेगा। तो 1 पे Cl को क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो, और 3 कार्बन के लिए क्या लिखा, प्रो, तो प्रो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 1 क्लोरो प्रोपेन। इसी तरीके से अगर ऐसे है, इसी हमारा क्या है, Br। ठीक, अब देखो कार्बन चेन तो यही होगी, नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से Br पास करेंगे, इधर से 1 2 3 पे पड़ा, इधर से 2 पे पड़ा, तो 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की जगह क्या लिखेंगे, 4 के लिए ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इस तरीके से ये सिंपली बता दिया है। पूरा लेक्चर कायदे से आईपीएससी के उसमें मिलेगा हमको। स्ट्रक्चर मिलेगा, स्ट्रक्चर से वो स्ट्रक्चर बनाने, स्ट्रक्चर दिया हुआ उससे नॉमेनक्लेचर निकालेंगे, नेम दिए हुए उससे स्ट्रक्चर बनाना पूरा बता देंगे, पूरा डिटेल वीडियो में उससे देखेंगे। अब देखो हेलो एल्केन बनाते कैसे, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। प्रिपरेशन से पहले देखो कि नेचर ऑफ CX बॉन्ड, नेचर ऑफ C'(X) बॉन्ड। C से क्या हाइड्रोजन जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो सकता है, F जुड़ा हो सकता है, Cl जुड़ा हो सकता है, Br जुड़ा हो सकता है, और I जुड़ा हो सकता है। हम लोग पता है पीरियोडिक टेबल में जो ऊपर से नीचे आते हैं, पीरियोडिक टेबल में जो ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है। यहाँ तो C है, यहाँ पे क्या है, F का साइज ये होगा, Cl का बड़ा होगा, Br का और बड़ा होगा, I का और बड़ा होगा। यानी कि C और F के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ऐसे समझ सकते हो। कार्बन ये है, F मानिए इतना है, ठीक है। फिर देखो कार्बन ये है और Cl कितना है, कार्बन ये है और Br इतना है, कार्बन ये है और I इतना है। तो ये दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी कि बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बड़ी हो रही। जब बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, यानी बॉन्ड बड़ा होता है, तो उसको तोड़ने में आसानी होती है। एक छोटी सी डंडी दे दी जाएगी, ये मार्कर दे दिया, तोड़ सकते हो, लेकिन और छोटा कर दिया तो तोड़ने में परेशानी, लेकिन बड़ा कर दिया तो आसानी तोड़ सकते हो। यानी कि अगर बॉन्ड बढ़ रहा है तो उसको तोड़ने में आसानी होती है, यानी कि उसकी बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी कम हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, चली जाएगी, कम होगी। यानी कि बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ती है और बॉन्ड एंथैल्पी कम होती है। और डाइपोल मोमेंट, ये अगर एनर्जी बढ़ गई तो डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा, ठीक है। तो ऊपर की एनर्जी ज़्यादा तो नीचे कम है, यानी ऊपर वाले का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो एक ही चीज़ बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड एनर्जी कम होगी और डाइपोल मोमेंट कम होगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी बताएंगे। प्रिपरेशन में आप लोगों को याद करने की, जो रिएक्शन याद करनी, बहुत मजेदार कोटेशन बताएंगे कि एक कोटेशन याद, रिएक्शन याद, ठीक है। उसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तक पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।